नीतू मध्य वर्गीय परिवार की पढ़ी हुई सभ्य सुशील लड़की थी। पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थी। अब तक की पूरी पढ़ाई प्रथम श्रेणी से पूरी की थी और 10वीं कक्षा में तो उसे गार्गी पुरस्कार भी मिला था, जो सरकार की तरफ से मिलता है। बहुत गर्व था उस पर। उसके सारे घर वालों को। बीए एमए करने के बाद उसका बीएड में भी नंबर आ गया, तो अब उसके पास प्रोफेशनल डिग्री भी हो गई थी। उसकी शादी भी अच्छे लड़के से हो गई थी, जो बैंक में अच्छी पोस्ट पर था। कुल मिलाकर अब तक की जीवन यात्रा नीतू के खुशियों के लिए भरी हुई थी। शादी के बाद उसके ससुराल वाले चाहते थे कि बहू घर पर ही रहकर उसके बेटे का ध्यान रखे, क्योंकि बेटे की नौकरी बैंक में थी तो देश के किसी भी राज्य में ट्रांसफ़र हो सकता था। पर नीतू की पढ़ाई उसके राज्य से हुई थी, तो उसकी सरकारी नौकरी उसके ही राज्य के अंतर्गत आने वाले ही किसी गांव या शहर में लगती। फिर बेटे बहू को अलग अलग रहना पड़ता। तो सबने यही सोचा और नीतू ने भी सहमति दे दी, ये सोचकर कि डिग्री तो मेरे पास है ही, कभी भी प्राइवेट नौकरी करके आत्मनिर्भर बन सकती हूँ और शादीशुदा ज़िंदगी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर शादी के कुछ दिनों बाद ही नीतू को अपने ससुराल वालों का अलग ही रूप देखने को मिला। वो लोग आए दिन नीतू को उसके रहन सहन को लेकर टोकने लगे। नीतू सादी विचारों वाली सिंपल सी रहने वाली लड़की थी। उसे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो जैसी थी वैसे ही रहती और इसीलिए उसके पास कुछ सामान भी नहीं था सिवाय सिंदूर और लिपस्टिक, बिंदी आदि के अलावा। तो बस उसकी ननद उसका मजाक बनाती यह कहकर कि भाभी आपको कुछ आता भी है, बिल्कुल गांव की गंवार लगती हो। आप जब ऐसे रहती हो आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप इतना पढ़ी हो। और उसकी सास भी अपनी बेटी का पक्ष लेती और नीतू चुपचाप उनकी बातें सुनती, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने सिखाया था कि अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझना और कभी उल्टा मत बोलना उनसे। पर मन ही मन उसको बहुत दुख होता और सोचती काश मैं भी आज नौकरी कर आत्मनिर्भर बन गई होती तो ये सब मेरा मजाक नहीं बनाते। एक दिन उसके घर कुछ रिश्तेदार आए थे, नीतू के मामा ससुर और उनका परिवार। नीतू ने उन सबकी खूब आवभगत की। वो सब बहुत खुश हुए और बोले, जीजी आपकी बहू तो बड़ी समझदार और सुशील है, इतनी पढ़ी हुई है फिर भी कितनी सादी रहती है। तभी तपाक से ससुर जी बोले, अजी हिंदी में एमए पास भी कोई डिग्री है भला? कौड़ी के भाव भी नहीं पूछता इस डिग्री को कोई, कुछ काम की नहीं है ये डिग्री दिखाने के अलावा। नीतू रसोई में खड़ी हुई सब सुन रही थी, तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई सबके सामने और मन ही मन बोली, जब शादी करके लाए थे तब सब कुछ पता करके ही तो लाए थे मेरे बारे में, फिर ऐसे बार बार लज्जित क्यों कर रहे हैं कि कभी गांव की गंवार लगती हूँ, कभी कुछ काम की नहीं हूँ। और अब उसे अपने ही निर्णय पर पछतावा हो रहा था और सोचती काश मैंने उस समय एक कदम बढ़ा लिया होता तो आज कितने कदम आगे निकल गई होती। थोड़े दिनों बाद नीतू के देवर की भी शादी हो गई और उसकी देवरानी भी आ गई। वो घर से एमवे का छोटा मोटा ही काम करती थी, पर कहने को तो बिजनेस ही करती थी। तो अब तो नीतू को और भी सुनना पड़ता सबके कि देखो छोटे की बहू को कितनी स्मार्ट है, घर संभालने के साथ साथ पैसे भी कमाती है। नीतू किसी को कुछ नहीं बोलती, बस अपने आप को सबके सामने नीचा महसूस करती थी और रोज़ सबको ऐसे सुन सुनकर उसके मन को बड़ी चोट पहुंचती थी। उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ दिनों बाद नीतू बीमार रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डिप्रेशन की शिकायत बताई। जब उसके पति को सबके बारे में पता चला तो उसने नीतू को अपना ध्यान रखने के लिए बोला और समझाया कि घर की बातों को दिल पे मत लगाओ। नीतू मन ही मन सोचने लगी, क्या इतना आसान है ये सब बातें सुनकर दिल पे ना लगाना? ये लोग मुझे ताने मारने में कोई कमी नहीं रखते। मुझे अपने आप से कभी कभी तो शिकायत होती है कि क्या बिल्कुल भी हुनर नहीं है मुझ में। पर अगले ही पल उसे अपने पापा की कही बातें याद आ जाती कि कभी कभी किसी का हमारे लिए बुरा बोलना हमारे लिए अच्छा साबित हो जाता है। बस ज़रूरत है तो शांति के साथ सोचने की और दिमाग से काम लेने की। कुछ महीनों बाद नीतू गर्भवती हो गई
तो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं ऐसी स्थिति में, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था ये कहकर कि होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। दिन ऐसे ही निकलने लगे और नीतू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी देवरानी ने बेटे को जन्म दिया। अब नीतू को यहाँ भी सुनना पड़ा, बेटे और बेटी में भेद जो करते हैं लोग। उनकी सास पोती से ज़्यादा पोते का ध्यान रखती थी। नीतू मन ही मन बहुत दुखी रहती। उसकी देवरानी खुद कमाती थी तो मन चाहा सामान खरीदती रहती अपने बच्चे के लिए और नीतू को भी दे देती। कभी ये कहकर कि लीजिए भाभी, अब आपके पास तो अपने रुपए होते नहीं, मेरी तरफ से बिटिया के लिए रख लीजिए। नीतू अपनी देवरानी को कुछ नहीं बोल पाती, पर मन ही मन दुखी जरूर हो जाती और भगवान से प्रार्थना करती कि काश वो इस माहौल से बहुत दूर जा पाती। शायद भगवान ने उसकी सुन ली और 1 साल बाद नीतू के पति का ट्रांसफ़र बेंगलोर हो गया और वो भी अपनी बेटी के साथ आ गई। पर जो घाव उसके दिल पर हुए अपने ससुराल वालों के तानों से, वो अभी भरे नहीं थे। रह रहकर उसके दिमाग में वही बातें आती कि वो कुछ लायक नहीं है। बार बार ये सोचकर नीतू ने अब अपने आप से वादा कर लिया कि मुझे भी खुद को साबित करना है और दिखाना है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी कमज़ोर नहीं बल्कि ज़रूरी भाषा है जो सबको आनी ही चाहिए। इस बार नीतू ने चुप रहने के बजाय उसको जवाब देने की ठान ली थी और साथ में अपनी काबिलियत सबको दिखाने की। अपने पापा की बात सही लगने लगी अब उसको कि किसी का बुरा बोलना उसके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। उसकी बेटी अब 2 साल की हो गई थी और अगले 5-6 महीने में उसको भी स्कूल में एडमिशन दिला दिया और खुद ने बीएड की हुई थी तो उसने भी वहाँ नौकरी के लिए आवेदन दे दिया और साथ में और स्कूलों में भी बेंगलोर में हिंदी टीचर की बहुत मांग भी रहती है। तो नीतू को कई स्कूल से कॉल आ गए बस उसकी बेटी के स्कूल को छोड़कर, तो उसने वहाँ नौकरी कर ली क्योंकि वो हाथ आया मौका गंवाना नहीं चाहती थी। नीतू के आने और उसकी बेटी के आने के टाइम में 1 घंटे का अंतर था, तो नीतू ने 1 घंटे के लिए अपनी बेटी को क्रेच में डाल दिया और आते हुए उसे अपने साथ लाया आती। अब नीतू का आत्मविश्वास जो कहीं दब गया था वो वापस आ रहा था, उसे भी अपना नया जीवन भा गया था। धीरे धीरे चुप रहने वाली नीतू अब हंसने बोलने लगी थी, पर लोगों के ताने कहाँ बंद हुए थे अब भी, बस उनके शब्द बदल गए थे। अब घर वाले जब भी कभी मिलते बस यही बोलते थे, देखो इसको अपनी छोटी बच्ची है, उसका ध्यान रखने के बजाय नौकरी पर जाती है और बच्चों को गैरों के भरोसे छोड़ देती है। कितनी गैर जिम्मेदार माँ है ये। नीतू ने अब सबके सामने एक दिन बोल ही दिया, तंग आ गई हूँ मैं आप सबके तानों से। मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय आप मुझे पीछे और धकेल सकते हैं। मैंने अब अपने कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा दिए हैं और अब मेरा आत्मविश्वास मैं किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। कभी सोचा है आप लोगों ने मुझे कितनी चोट पहुंचती होगी जब मैं अपने बारे में ऐसी टिप्पणियां सुनती हूँ। आपके इन तानों से मुझे दिल और दिमाग दोनों से छल्ली कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मुझे अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस मिला है, तो कृपया करके मेरे बारे में अपनी राय देना छोड़ देंगे तो मेरे लिए भी अच्छा हो रहेगा और आप सबके लिए भी, नहीं तो रिश्ते बिगड़ते में देर नहीं लगेगी। आज नीतू का ये रूप देखकर सब चकित थे, पर नीतू आज खुद को बड़ा गर्वित महसूस कर रही थी। बरसों से भी उसकी घुटन आज गुस्से रूपी लावा बनकर वह निकली और वो खुद को बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। तब से अब तक नीतू बराबर नौकरी में है और अच्छा खासा कमाती है। उसके पति का कई शहरों तबादला हो चुका है और नीतू भी हर बार अपना जॉब कंटिन्यू करके रखती है। उसने खुद को बड़ा मजबूत बना लिया है कि किसी की बातों या तानों का उस पर कोई असर नहीं होता और विद्यालय में उसे उसकी उत्कृष्ट हिंदी और शानदार प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। अभी हाल ही में वो हिंदी डिपार्टमेंट की हेड भी बन चुकी है और दबी सहमी सी रहने वाली नीतू अब खुलकर अपनी बात सबके सामने कहने में भी नहीं हिचकती, क्योंकि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हुए एक कदम ने उसको पहचान जो दिला दी थी। जहां लोग नीतू को गंवार समझते थे, वही अब नीतू का आत्मविश्वास और मेहनत देखकर उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते।
पहले की नीतू अब की नीतू में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, आत्मनिर्भरता बेशक हमारे आत्मविश्वास में इजाफा तो करती ही है, पर साथ में हमारा दिल और दिमाग भी दोनों सक्रिय रखती है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए जो भी हुनर हमारे पास है उसके सहारे यदि हम एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाना चाहिए। एक कदम तो अगले 10 कदमों का रास्ता खोलेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। नीतू ने भी एक छोटा कदम ही बढ़ाया था, मतलब एक छोटे स्कूल से शुरुआत की थी, पर अब वो बड़े स्कूल की हेड पोस्ट पर है और एक छोटे कदम से उसने अनगिनत कदम आगे बढ़ाकर अपनी राह आसान बना ली थी। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन युग की बात है। भारतवर्ष के मध्य देश में अश्वपति नाम के राजा राज करते थे। इनके कोई संतान न थी। ज्यों-ज्यों अवस्था बीतती गई, इन्हें संतान न होने से चिंता हुई। ज्योतिषियों ने इनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपके ग्रह बता रहे हैं कि आपके संतान होगी। इसके लिए आप सावित्री देवी की पूजा कीजिए। राजा अश्वपति राज्य छोड़कर वन चले गए। 18 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अद्वितीय सुंदरी थी। उनकी सुंदरता और गुण की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। ज्यों-ज्यों सावित्री बड़ी होने लगी, उनका रूप निखरने लगा। पिता को उनके विवाह की भी चिंता होने लगी। अश्वपति चाहते थे कि उसी के अनुरूप पति भी मिले, किंतु कोई मिलता न था। सावित्री का चित्त बहलाने के लिए अश्वपति ने उसे तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और उसे आज्ञा दी कि तुझे वर चुन लेने की स्वतंत्रता देता हूँ। सावित्री का रथ जा रहा था कि उसे एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया। अनेक सुंदर वृक्ष थे, चारों ओर हरियाली थी। वही एक युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके सिर पर एक जटा बंधी थी, छाल पहने हुए था, मुख पर तेज था। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा कि आज यहीं विश्राम करना चाहिए। रथ जब ठहरा, यह युवक परिचय पाने के लिए उसके पास आया। उसे जब पता लगा कि वह राजकुमारी है, बड़े सम्मान से अपने माता पिता के आश्रम में ले गया। उसने यह भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं। मेरे पिता किसी समय सात देश के राजा थे। वह इस समय यहाँ तपस्या कर रहे हैं। दूसरे दिन सावित्री घर लौट गईं। बड़ी लज्जा तथा शालीनता से उन्होंने सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। अश्वपति इससे बहुत प्रसन्न हुए कि सावित्री को उनके अनुरूप वर मिल गया, किंतु बाद में पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। यह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इससे सावित्री के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को सब प्रकार समझाया कि ऐसा विवाह करना जन्म भर के लिए दुख मोल लेना है। सावित्री ने कहा, पिताजी, मुझे इस संबंध में आपसे कुछ कहते हुए संकोच का अनुभव हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी। मैंने सत्यवान को चुन लिया। उससे हटना आदर्श से हटना होगा और युग युग के लिए अपने आप तथा अपने परिवार के ऊपर कलंक लगाना होगा। अश्वपति निरंतर हो गए। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर विचार किया। अंत में राजा अश्वपति सावित्री तथा और लोगों के साथ लेकर सत्यवान के पिता के आश्रम में विवाह करने के लिए पहुँचे। उन्होंने सत्यवान के पिता द्युम्नसेन के सामने सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। द्युम्नसेन ने पहले तो अस्वीकार कर दिया। वह बोले, महाराज, मैं दरिद्र हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। यद्यपि किसी समय का राजा था, किंतु अब तो कंगाल हूँ। राजकुमारी को किस प्रकार अपने यहाँ रख सकूँगा। अश्वपति ने स्थिति बताते हुए विवाह के लिए आग्रह किया। अंत में सत्यवान के पिता मान गए और आश्रम वन में दोनों का विवाह हो गया। अश्वपति बहुत सा धन अलंकार आदि दे रहे थे। द्युम्नसेन ने कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे इनसे क्या काम। विवाह के पश्चात सावित्री वहीं आश्रम में रहने लगी। उन्होंने अपने सास ससुर तथा पति सत्यवान की सेवा में अपना मन लगा लिया। सत्यवान और सावित्री सदा लोक कल्याण तथा उपकार की बातें करते थे। सावित्री दिन भर घर का काम काज करती थी। जब उन्हें अवकाश मिलता था, वह भगवान से बड़ी लगन के साथ प्रार्थना करती थी कि मेरे पति दीर्घायु हों। ज्यों-ज्यों समय निकट आता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। जब सत्यवान के जीवन के 3 दिन शेष रह गए, सावित्री ने भोजन भी छोड़ दिया और दिन रात प्रार्थना करने लगी। लोग भोजन करने के लिए समझाते, किंतु वह सबका अनुरोध टालती रही। तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, सावित्री भी उनके साथ चली। सत्यवान ने समझाया कि तुम 3 दिन से व्रती हो, तुम ना चलो, किंतु वह नहीं मानी और सत्यवान के साथ वन को चली गई। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गया
थोड़ी देर में उन्होंने बहुत सी लकड़ी काट कर गिरा दी। सावित्री ने कहा, अब लकड़ी बहुत है, उतर आइए। सत्यवान पेड़ से उतरे। उन्होंने कहा, मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। सत्यवान धीरे धीरे बेहोश होने लगे और कुछ ही क्षण में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। यद्यपि सावित्री जानती थी, फिर भी जब उन्होंने अपने पति को निष्प्राण देखा, वह विलाप करने लगी। इसी समय उन्हें ऐसा जान पड़ा कि कोई भयानक किंतु तेजपूर्ण परछाई उनके सामने खड़ी है। उसे देखकर सावित्री भयभीत हो गई। न जाने कहां से उन्हें बोलने का साहस आ गया। उन्होंने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उस छाया ने कहा, मैं यमराज हूँ। मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है, मैं उनके प्राण लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सत्यवान का शरीर धरती पर पड़ा रहा। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद यमराज ने मुड़कर पीछे देखा तो सावित्री भी चली आ रही हैं। यमराज ने कहा, सावित्री तुम कहाँ चली आ रही हो? जिसकी आयु शेष है वह हमारे साथ नहीं आ सकता, लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़े। कुछ देर बाद यमराज ने फिर मुड़कर देखा तो सावित्री चली आ रही हैं। यमराज ने कहा, तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? सावित्री बोली, महाराज मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ? यमराज ने कहा, जो ईश्वर का नियम है वह नहीं टल सकता। तुम चाहो तो कोई वरदान मुझसे मांग लो, सत्यवान का जीवन छोड़कर, और जो मांगना हो मांगो और चली जाओ। सावित्री ने कुछ सोच कर कहा, मेरे सास और ससुर देखने लगे और उन्हें उनका राज्य मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही हैं। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया और कहा, अच्छा एक और वरदान मांग लो, मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया और आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर यह जानने के लिए कि सावित्री गई, उन्होंने पीछे गर्दन मोड़ी। देखा सावित्री चली आ रही हैं। उन्होंने कहा, सावित्री तुम क्यों चली आ रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति शरीर के साथ जा सके, इसीलिए तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, शरीर का त्याग कर सकती हूँ। यमराज चकराए कि यह कैसी स्त्री है, इतनी दृढ़, कोई बात ही नहीं मानती, पता नहीं क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा, अच्छा एक वरदान मुझसे और मांग लो और मेरा कहना मानो। भगवान की जो आज्ञा है उसके विरुद्ध लड़ना बेकार है। सावित्री ने कहा, महाराज आप यदि वरदान ही देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़े, किंतु कुछ ही दूरी पर उन्हें ऐसा लगा कि वह लौटी नहीं। यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। सावित्री ने कहा, धर्मराज आप मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे चुके हैं और मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है? यमराज को अब ध्यान आया। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री की दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करते हुए चले गए। इधर सावित्री उस पेड़ के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने अपनी दृढ़ता तथा तपस्या के बल से असंभव बात संभव बना दी। तप और दृढ़ता में इतना बल होता है कि उसके आगे देवताओं को भी झुक जाना होता है। इसी कारण सावित्री हमारे देश की नारियों में सिरमौर हो गई और आज तक वह हमारी आदर्श बनी है। दोस्तों आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।